आज बात करेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम महादेव सहाय और माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सारण जिले से हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विवाह लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया था। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे। मात्र 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रथम स्थान से पास की थी, जिसके लिए उन्हें 30 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी गई थी। उन्होंने सन 1902 में प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किया और यह विडंबना यह है कि उनकी छात्रवृत्ति उनकी देशभक्ति की पहली परीक्षा थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का सोसाइटी की शुरुआत की थी और इसमें शामिल होने के लिए कहा था। अपने परिवार और शिक्षा के प्रति उनके कर्तव्य भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने विचार विमर्श के बाद गोखले को मना कर दिया, लेकिन यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। अपने जीवन में पहली बार शिक्षा जगत में उनका प्रदर्शन गिर गया। वे मुश्किल से अपनी कानून की परीक्षा पास कर पाए थे। हालांकि अपना चुनाव के बाद उन्होंने अपने मन में आने वाले विचारों को किनारे कर दिया और नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। सन 1915 में उन्होंने सम्मान के साथ कानून में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी पूरी की। हालांकि एक कुशल वकील के रूप में उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल समय की बात है, इससे पहले वे स्वतंत्रता संग्राम के उथल पुथल में फंस जाएं। जब गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए तथ्य खोज मिशन पर थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वयं सेवकों के साथ चंपारण आने के लिए कहा। वे चंपारण पहुंचे। शुरू में वो गांधी जी की उपस्थिति या बातचीत से प्रभावित नहीं हुए। हालांकि समय के साथ वे गांधी जी द्वारा दिखाए गए समर्पण, दृढ़ विश्वास और साहस को बहुत प्रभावित हुए। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो उस क्षेत्र से अलग था, जिसने चंपारण के लोगों के हित को अपना बना लिया था। उन्होंने फैसला किया कि वे एक वकील हैं और एक उत्साहित स्वयंसेवक के रूप में अपने कौशल के साथ मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गांधी जी के प्रभाव ने उनके कई विचारों को बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण रूप से जाति और अस्पृश्यता पर गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह एहसास कराया कि एक ही उद्देश्य के लिए काम करने वाला राष्ट्र एक जाति यानी सहकर्मियों का बन गया है। उन्होंने अपने नौकर को की संख्या घटाकर 1 कर दी और अपने जीवन को सरल बनाने के तरीके खोजे। उन्होंने फर्श साफ करने या अपने बर्तन खुद धोने में शर्म महसूस नहीं होती थी। वे काम जो भी हमेशा दूसरों से करने की उम्मीद की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना के पास एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की शुरुआत की। बाद में इस महाविद्यालय को गंगा के किनारे सदाकत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया। बिहार में असहयोग आंदोलन जंगल की तरह फैल गया। डॉक्टर प्रसाद ने राज्य का दौरा किया, एक के बाद एक जनसभाएं की, धन इकट्ठा किया और राष्ट्र के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों को पूर्ण बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से कताई करने और केवल खादी पहनने का आग्रह किया। बिहार और पूरे देश में तूफान आ गया। लोगों ने नेताओं के आह्वान का जवाब दिया। शक्तिशाली ब्रिटिश राज की मशीनरी ठप हो रही थी। ब्रिटिश भारत सरकार ने अपने पास मौजूद एकमात्र विकल्प का उपयोग किया, बल प्रयोग। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास और मौलाना आजाद को गिरफ्तार किया गया। फिर यह हुआ, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में शांतिपूर्ण असहयोग हिंसा में बदल गया। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। पूरा देश चुपचाप हो गया। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के भीतर असंतोष की सुगबुगाहट शुरू हो गई। गांधी जी की आलोचना की गई, जिसे बारडोली वापसी कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न मोर्चों पर उनकी सेवा ने उनकी छवि को काफ़ी ऊंचा किया। उन्होंने सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की। अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद उन्हें अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की असंगत विचारधाराओं के बीच हुई दरार को भरने की पूरी कोशिश की। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें लिखा, मैं मन में आश्वस्त महसूस करता हूँ कि आपका व्यक्तित्व घायल आत्माओं को शांत करने और अविश्वास और अराजकता के माहौल में शांति और एकता लाने में मदद करेगा। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ा, सांप्रदायिकता की काली छाया जो हमेशा पृष्ठभूमि में छिपी रही थी, लगातार बढ़ती गई। उन्हें निराशा हुई कि पूरे देश और बिहार में सांप्रदायिक दंगे
अचानक भड़कने लगे दंगों को नियंत्रित करने के लिए वे एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे। आज़ादी तेजी से करीब आ रही थी और विभाजन की भी संभावना। डॉक्टर प्रसाद, जिनके पास जीरादेई में अपने हिंदू और मुस्लिम दोस्तों के साथ खेलने की बहुत प्यारी यादें थी, अब देश को दो टुकड़ों में बंटते हुए देखने का दुर्भाग्य था। जुलाई 1946 में जब भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई तो वे इसके अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्रता के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि की गई और वे पहले राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन के शाही वैभव को एक सुंदर और भारतीय घर में बदल दिया। उन्हें सद्भावना मिशन पर कई देशों का दौरा किया, क्योंकि नए राज्य ने नए रिश्ते स्थापित करने और उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश की। उन्हें परमाणु युग में शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। सन 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हुए और बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने जोशीले और सफल जीवन के कई उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने अपने जीवन और स्वतंत्रता से पहले के दशकों को कई पुस्तकों में दर्ज किया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है चंपारण में सत्याग्रह, भारत विभाजित, अन्य पुस्तक भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन के आखिरी कुछ महीने पटना के सदाकत आश्रम में सेवानिवृत्ति के दौरान बिताए। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। तो हमने देखा प्रथम नागरिक में भारत के